जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग की जा रही है लॉर्ड्स टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान की टीम में जो चेंजेस होंगी वो उनके ऊपर। पहली मेजर चेंज जो यही है ना कि बाबर आजम वापस आ रहे हैं। दूसरा एक चेंज जिसके बारे में बहुत बात हो रही है वो ये है कि उबैद शाह को चांस मिल जाएगा लॉर्ड्स की पिच के ऊपर बॉलिंग करने का। अब उबैद आएगा किसकी जगह, ये क्वेश्चन है। पाकिस्तान क्या 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएगा? उबैद, खुर्रम, अली, अब्बास, या पाकिस्तान अब्बास, खुर्रम और अली में से किसी एक को ड्रॉप करेगा और उबैद को इन करेगा? क्योंकि लॉर्ड्स पर आप स्पिनर्स ना खिलाने का रिस्क नहीं ले सकते, आपको स्पिनर खिलाना है। इनफैक्ट ये भी बात हो रही है कि शायद पाकिस्तान 2 स्पिनर्स के साथ जाए, तो फिर इसका मतलब है अली और साजिद भाई दोनों खेलेंगे, ये भी बात हो रही है। ठीक है, अब आई डोंट नो कि एडजस्टमेंट्स कैसी होगी। लेट सपोज के 2 आप स्पिनर्स खिला रहे हैं और फिर आपने उबैद को भी खिलाना है, तो उसका मतलब है यह कि आप 2 बॉलर्स डाल रहे हैं, फिर अब आपको 2 बॉलर्स निकालने भी तो है ना। तो अगर आप 2 बॉलर्स निकालते हैं तो फिर इस कॉन्टेक्स्ट में आपके टेक्निकली 2 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स बनेंगे। क्या पाकिस्तान इसके साथ ऐसे इस कम्बिनेशन के साथ जाएगा? रियली डोंट थिंक सो। पाकिस्तान खिलाएगा तो 3 ही फास्ट बॉलर्स, फिर शायद 1-2 स्पिनर्स। बट अगर आप 2 स्पिनर्स डालते हैं तो फिर आपकी बैटिंग थोड़ी सी श्रिंक हो जाएगी, ये भी है। पिछले मैच में आपने लंबी बैटिंग करने का चक्कर डाला हुआ था ना, आप बैटिंग को लंबा लेकर जाना चाहते थे, वो भी काम नहीं बना। क्योंकि वो फैक्ट है यार, जो 4-5 बैटर नहीं कर पाते वो उसके बाद के भी नहीं कर पाते। तो अब उबैद ने अभी तक सिर्फ 1 टेस्ट मैच खेला है, 17 उसके फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, 74 उसकी विकेट्स हैं, वो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन डोमेस्टिक पाकिस्तान की एक डिफरेंट क्राइटेरिया है। उसने वेस्ट इंडीज़ में 1 टेस्ट मैच खेला था पोर्ट ऑफ स्पेन में। अच्छा, उसमें ना उबैद ने पहली इनिंग में ज़्यादा ओवर किए थे, दूसरी इनिंग में तो उसने सिर्फ मेरा ख्याल है 4 ओवर किए थे, शायद 4 ओवर किए थे। हाँ, पहली इनिंग में उसने 14 ओवर किए थे, दूसरी इनिंग में उसने 4 ओवर किए थे। अच्छा, जो उसने पहली इनिंग है ना, उसमें उसने 14 ओवरों में 66 रन खाए थे 4.71 की इकॉनमी के साथ। विकेट्स उसने 2 निकाली थी। अच्छा, उबैद का ना जो मैंने उस टेस्ट मैच में देखा था ना, एट टाइम्स उबैद जो है ना वो वेवर्ड हुआ था। वेवर्ड से मुराद मेरी ये है, एक तो उसने रॉस्टन चेस को बोल्ड किया था, जो 2 उसने विकेट्स ली थी, एक रॉस्टन चेस को बोल्ड किया था और एक उसने आमिर जंगो की विकेट निकाली थी, उसको कॉर्ड बिहाइंड किया था पहली इनिंग में। ठीक है, दूसरी इनिंग में उसको विकेट नहीं को मिली थी। रॉस्टन चेस को उसने अच्छा बॉल मारा था वैसे, नो डाउट, बहुत अच्छा अंदर पढ़ के आया था। इनिशियली ये वेवर्ड था, इसको ना आइडिया नहीं हो रहा था मैंने किधर बॉल करनी है, कहाँ आगे पीछे, इसको ना थोड़ा ज़रा इसको प्रॉब्लम आया है। लेकिन फिर बाद में ना उसी टेस्ट मैच में एक फेज़ ऐसा आया था जिसमें पाकिस्तान ने अच्छे खासे नंबर ऑफ बॉल्स करवाए थे, इंक्लूडिंग उबैद। उसमें उबैद ने भी बॉलिंग की थी, उसमें पाकिस्तान ने कोई बाउंड्री नहीं खाई थी। वो बहुत आउटस्टैंडिंग था, जिसे कहते हैं ना एक स्पेल पूरे का पूरा पाकिस्तान के मल्टीपल बॉलर्स की तरफ से। उसमें फास्ट बॉलर्स भी थे, उसमें स्पिनर भी था। तो उसमें ना उबैद ने, जिसे कहते हैं ना, वाक़ई ही में ही मेड श्योर कि मैं ना प्रॉपर, जिसे कहते हैं, कोई लाइन पकड़ूँ। उसमें इसने ठीक लाइन पकड़ी थी। इनिशियली ये थोड़ा-सा वेवर्ड था, अब ज़ाहिर बात है पहला टेस्ट मैच है, वो प्रेशर भी होता है, पसीना भी हाथ में आया होता है, आपको टेंशन भी हो रही होती है, परफॉर्मेंस ना हुई तो क्या होगा, यू नो वो जिसे कहते हैं ना, आपके दिमाग में 100 किस्म की आवाज़ें चल रही होती हैं। ठीक है ना, आपकी सबसे बड़ी लड़ाई तो आपके अपने अंदर चल रही होती है जब आप अपना पहला मैच खेल रहे होते हैं। आपको अपनी नर्व्स को काम डाउन रखना होता है। आसान बात नहीं है, ये बोलने में बड़ी आसान लगती है। उस टाइम बंदे के अंदर ना ऐसे लगता है जिस तरह 600 बांदर नाच रहे हैं, कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, दिमाग में ऐसी ऐसी उलझनें आई हुई होती हैं भाई। तो उसमें वो थोड़ा बहुत हो जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू लॉर्ड्स, अगर लॉर्ड्स में वो खेलता है तो उबैद को मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। पहली चीज़, उबैद लॉर्ड्स की पिच के ऊपर अगर पाकिस्तान टॉस जीत गया ना, अब उबैद को क्यों रख रहे हैं आप? एक्सप्रेसिव पेस की वजह से। क्योंकि आपके जो फास्ट बॉलर्स खेले हैं ना अभी तक, उबैद, अली, खुर्रम, अब्बास, इनमें इनमें सबसे ज़्यादा जो पेस किसी के पास है तो वो उबैद के पास है। ठीक है, मेरा ये मानना है कि आपको अब्बास भाई को ड्रॉप नहीं करना चाहिए, खुर्रम और अली में से किसी एक को रख लें और साथ में उबैद को कर लें। अब्बास भाई को मत ड्रॉप कीजिएगा। इन्होंने पोर्ट ऑफ स्पेन में भी उबैद को लेकर आए थे तो अब्बास भाई की जगह लेकर आए थे।
तो मैं तो हंस रहा था कि उबैद उस बॉलर की जगह आ गया जो पहले टेस्ट मैच में ये रो रहा था कि यार टेस्ट मैच कम मिलते हैं। वो अपना रोना रो रहे थे कि मुझे टेस्ट मैच कम मिलते हैं, हमने पकड़ के उनको अगले ही टेस्ट मैच में ड्रॉप कर दिया अब्बास भाई को। बट खैर चलो, अब वो तो जो होना था हो गया। इस मैच में उबैद आ जाए बेशक, अब्बास भाई को ड्रॉप नहीं करना बनता। मुझे लगता है कि लॉर्ड्स में जिस किस्म की पिच है, पाकिस्तान अगर पहले बॉलिंग करता है और प्लस वो जो स्लोप की आपको हेल्प मिलती है स्पेशली विद द न्यू बॉल, तो उस पर अब्बास भाई काफ़ी हैंडी साबित हो सकते हैं। लीड्स में मज़ेदार बॉलिंग नहीं की अब्बास भाई ने, मेरा ये मानना है। उनसे लाइन नहीं पकड़ी जा रही थी, बहुत वेवर्ड थे वो। हमारे तीनों ही बॉलर्स बहुत वेवर्ड थे। हमारे बॉलर्स का लीड्स में प्रॉब्लम ये चल रहा था कि जब वो बॉडी को अटैक करने जाते थे वो लेग साइड पे जा रहे थे, और अगर वो ऑफ स्टम्प को अटैक करना चाह रहे थे तो वो चैनल ऑफ अनसर्टेनिटी या कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी के बजाय वो ऑफ साइड के ऊपर विड्थ दे रहे थे। इस वजह से उन्हें रन्स पड़ गए, और सारों को ही पड़े हैं, बचा कोई नहीं है। तो उबैद को एक चीज़ तो ये है कि अगर मौका मिलता है तो वो अगर पहले बॉलिंग आ जाती है फिर तो क्या ही बात है, ही वुड डेफिनेटली इन्जॉय। लेकिन स्लोप की वजह से ना उसे बड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। ये स्लोप ऑटोमेटिकली आपको ठीक ठाक मूवमेंट जनरेट करके देता है। जो लॉर्ड्स का फेमस स्लोप है 8 फुट का डायगनल जो आता है, अब उसमें एक साइड जो है वो पवेलियन एंड है, दूसरी साइड नर्सरी एंड है। उबैद नर्सरी एंड से बॉलिंग करेगा तो उबैद का जो गेंद है वो आउट स्विंग ज़्यादा होगा, पवेलियन एंड से करेगा तो इन स्विंग ज़्यादा होगा। अब उसमें जो मैंने उबैद की बॉलिंग देखी है, आई फील के उसको उधर से करना चाहिए, पवेलियन एंड से, जहाँ से गेंद अंदर की तरफ आता है। पेस के साथ अंदर की तरफ लेकर आएगा ना तो ही वुड हैव गुड चांसेस के बैट और पैड के बीच में से निकल जाए तो बोल्ड भी कर सकता है, एलबीडब्ल्यू भी कर सकता है। बट इट डिपेंड्स हम क्या सोचते हैं या मैं क्या सोचता हूँ, वो एक अलहदा बात है। हो सकता है इसे नर्सरी एंड सूट कर जाए, आपको नहीं आइडिया होता। वो अली डेजी जो है उसको वेस्ट इंडीज़ में पहले टेस्ट मैच में जिस एंड से वो बॉलिंग कर रहा था वो नहीं सूट किया, वो पूरा दिन उधर से करता रहा, कुछ भी नहीं कर सका। अगले दिन दूसरे एंड से आया तो उसने विकटों पे विकटें नहीं है। तो ये यू आर नेवर श्योर कि कौन सा एंड कौन से बॉलर को सूट कर जाए। बट उबैद के लिए मौका अच्छा है। लॉर्ड्स की जिस किस्म की पिच होती है, दो के पहले 1-2 दिन ही वो फास्ट बॉलर्स को हेल्प करती है, उसके बाद वो बैटिंग विकेट हो जाती है तो उस पर स्कोर्स भी बनती है। ये भी उबैद को जेहन में रखना है कि अगर वो सेकंड इनिंग्स में इन पर्टिकुलर आगे पीछे थोड़ा अगर हुआ ना तो उसको कुट पड़ जानी है, ये उसको जेहन में रखना पड़ेगा। तो उसे पहले से ही ना कोई माइंड बना के रखना चाहिए कि अगर मुझे सिलेक्ट किया जाता है मैंने क्या लाइन और लेंथ रखनी है। आपके पास उमर गुल जैसा बंदा बैठा हुआ है यार, उससे मशवरा ज़रूर करें। मैं उमर गुल को यही कहूँगा, गुली भाई वो जो लीड्स में बॉलिंग की है ना, खुदा रहा इनको कोई चपेड़े शपेड़े कराएं, उस तरह की बॉलिंग लॉर्ड्स में ना करें यार। लॉर्ड्स में आई होप कि ये थोड़ी बेहतर बॉलिंग करेंगे, आई रियली होप दैट, वरना इन्होंने लीड्स में बहुत गंद किया था। उबैद के पास एक्सप्रेसिव पेस है, बाउंस वो जनरेट कर लेता है ठीक है, कद काठी भी ठीक है उसकी, लंबा कद क्या है, ठीक है ना। तो वो इन तीनों भाइयों में वो थोड़ा सा ज़रा ऑन द शॉर्ट साइड है हुनैन। बॉलर वो भी बुरा नहीं है, बॉलर वो भी अच्छा है, लेकिन अगर मैं रेड बॉल के कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो नसीम शाह के बाद उबैद को चांस मिला है। तो आई रियली होप कि उबैद इंग्लैंड के टूर के ऊपर कुछ करे। इंग्लैंड का टूर जो है ना बड़ा मैटर करता है, तो अब उसे अगर चांस मिल रहा है और वो भी लॉर्ड्स में, तो आई होप कि वो कर जाए कुछ, बस वेवर्ड ना हो। वेवर्ड हुआ था तो वेस्ट इंडीज़ वालों ने नहीं छोड़ा था, ये तो कमबख्त मारे खेलते ही तेज़ हैं। तो अगर वेवर्ड हुआ ना तो उसको बहुत पुट पड़ जानी है। ये मैं बता रहा हूँ उबैद को कि भाईजान वेवर्ड ना हो भाई, तेरी मेहरबानी। ये वेवर्ड हुए ना अगर आप, तो ये आसरा नहीं कराएंगे आपको। ये जो है ना ये इंग्लैंड वाले, ये रूट ब्रोक, ये क्या नाम है उसका, ये डकेट और ये सारे, ये बड़ी ठीक ठाक किस्म की ना कुटाई प्रोग्राम करते हैं, इवन स्मिथ भी। तो लेट्स होप उबैद के लिए चीज़ें ज़रा बेहतर हैं। बहुत ज़्यादा
एक्सपीरियंस तो उसका नहीं है फर्स्ट क्लास का रेड बॉल का, लेकिन अब हमने अगर उसे सिलेक्ट कर लिया है तो लेट इट बी, खिला दें उसको टेस्ट मैच लॉर्ड्स का, बाद की बाद में देखी जाएगी। क्योंकि लॉर्ड्स का टेस्ट मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, जीत गए ना हम इंशाल्लाह तो हमारा ना ज़रा कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा ना वापस आ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि हम लॉर्ड्स में जीत नहीं सकते, लॉर्ड्स में हमारा पलड़ा भारी है इंग्लैंड के अगेंस्ट, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। 5 मैचेस हमने जीते हुए हैं, उन्होंने 4 जीते हुए हैं 15 में से, बाकी 6 ड्रॉ हुए हैं। लास्ट 2 मरतबा में हमने ही उनको मारा है, 2016 में भी लॉर्ड्स में हमने हराया था, 2018 में भी लॉर्ड्स में हमने हराया था इंग्लैंड को, ठीक है ना। हमारे फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों ने विकेटें ली थी इन दोनों टेस्ट मैचेस में, 2016 और 2018 में। तो बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान टीम एंड उबैद शाह।